सर्वाकार, सर्वाधार, सर्वांतर्यामी परब्रह्म परमात्मा को अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के सभी भक्तजनों की ओर से अनंत अनंत कोटिशय सादर प्रणाम। परब्रह्म परमात्मा के साकार लीलाओं का अपने में आधान करने वाले भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को असंख्य असंख्य परम भागवतों के द्वारा दी हुई श्रद्धा को सभी भक्तजनों की ओर से समर्पित करते हुए समस्त संत महात्माओं के श्री चरणों में सभी भक्तजनों की ओर से सादराभिनंदन करते हुए श्रीमद् भागवत के जितने श्रोता हैं, जो हो चुके हैं, जो होने वाले हैं, उन सभी श्रोताओं का हृदय से अभिवादन, अभिनंदन एवं आभार मानते हुए संस्थान च पांडुपुत्राणाम वक्ष्ये कृष्ण कथोदयम, इस पर सूत जी का विवेचन प्रारंभ करते हुए अपार आनंदानुभूति हो रही है। ये कथा क्या एक अलौकिक साधन है भगवत प्राप्ति का कि मन की एकदम चित्त वृत्तियां संसार से उलटकर भगवान में लग जाती हैं इसी कुछ ही पल में। पल भी ज्यादा है, पल से भी यदि कोई समय कम हो, क्षण से भी कम समय हो, एकदम उलट जाती है वृत्तियां। इसीलिए भगवान ने अवतार लिया होगा, नहीं तो दिखाई देने वाले इस मोहमय जगत में से अपनी सदा सदा से आसक्त वृत्तियों को समेट लेना क्या जीव के बस की बात है? बाली ने ठीक कहा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, पर अंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्मांतर तक लोग चेष्टा करते हैं, परंतु भगवान का नाम आना कोई सुगम है क्या? एक कथा एक ऐसी चीज है, सब काम छूट जाते हैं। कितनी बेचैनी समाप्त हो जाती है। बड़ी बेचैनी का समय चल रहा है, लेकिन पता चले कि भाई अभी कथा का समय है तो सब बेचैनी विस्मृत हो जाती है। स्वतः जान करके नहीं करना पड़ता। कितने ही लोग अपने अंदर की बीमारियों को भूल जाते हैं, कितने ही लोग अपने आंतरिक अकथनीय दुखों को भूल जाते हैं। मानना पड़ेगा कि कथा एक भगवत सामुख्य का बहुत बड़ा उपाय है, क्योंकि कथा में साधक
श्रोता वक्ता सब भगवान के साहचर्य को प्राप्त होते हैं। जहां भगवान होते हैं वहां चलते रहते हैं मन से। अरे मन को ही तो लगाना था। भगवान द्वारिका में है तो मन भी द्वारिका में कथा के समय है। भगवान ब्रज में है तो ब्रज में सही। भगवान बाल लीला में तो मन भी बालक बन जाता है। हद हो गई। इतना सरल उपाय भगवान के सन्मुख होने का, संसार के मोह आसक्ति के त्याग करने का। सज्जनों, हम लोग एक मन में धारणा बना बना करके कथा सुनते हैं कि अभी तो हम भगवान की बातों को सुनते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद में जब कथा का समय पूरा हो जाएगा हम तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। ये चीज ऐसी है सज्जनों, इसमें बिना लाभ के कोई रह ही नहीं सकता। ये असली सत्संग है। संत महापुरुषों के वचन हो और फिर कथा हो, इसके अंदर कोई व्यक्ति खाली रह ही नहीं सकता है। आपने यदि इत्र नहीं खरीदा है लेकिन इत्र की दुकान के सामने से निकल जाएंगे, सुगंध आएगी। आपने ये छदाम भर भी पैसा खर्च नहीं किया, नया पैसा खर्च नहीं किया और इत्र की सुगंध मिल गई, क्योंकि आप उसमें से होकर गुजर रहे हैं दुकान के सामने से। ऐसे ही कथा के अंदर जो प्रवेश करते हैं, माने कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं, वे कभी खाली रह जाएंगे? ऐसा मान करके तो हम कथा का अपमान कर रहे हैं। महापुरुषों ने कहा है कि सत्संग करो, कथा करो, पर अपने को कभी ये मत मानना कि हम तो वापस वैसे ही हो जाते हैं, हमारे सुधार तो कुछ हुआ नहीं, अमुक आदमी के कुछ सुधार नहीं हुआ, अमुक के नहीं हुआ, वो वर्षों से सत्संग करता है उसका नहीं हुआ, हमारा कैसे हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल विचार, उल्टा विचार मत आने देना कि क्यों होता है हमारे तो। कि देखो आप हम सभी कल्प वृक्ष रूप भगवान के नीचे खड़े हैं। भगवान कल्प वृक्ष है और भगवान का नाम भी है भक्तवांछा कल्पतरुर भगवान। भगवान भक्तों की इच्छा को पूरी करने के लिए कल्पतरु वृक्ष के समान है। जैसे कल्पतरु के नीचे जाकर कोई खड़ा हो जाए और कहे कि ये चीज मिलनी चाहिए तो वो चीज मिल जाती है। ऐसे ही भगवान के सामने हम ये कह रहे हो कि अभी तो हमारा मन लगता है, बाद में नहीं लगेगा, ऐसा कहकर कथा का भगवान का अपमान न करना। ये कल्प वृक्ष है, फिर मन लगना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहां तो नया साहस आता है। 2 घंटे तक कोई एक टक मन लगा करके भगवान का ध्यान कर ले, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा कथा चलती है भगवान की, मन का पता ही नहीं चलता, समय का पता ही नहीं चलता। ये भी पता नहीं चलता कि हम हैं कि नहीं है, हम कहाँ हैं। हम कोई किसी यंत्र के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, कोई हम और कोई उपाय, तो कुछ पता ही नहीं रहा। इतनी जल्दी समाधि लगती है। और क्या समाधि कोई सिंह थोड़ा ही है। कबीर जी ने कहा कि तत्व कोई भैंसा नहीं जो पकड़ कर दिखाऊं। और तत्व प्राप्ति क्या होती है और समाधि क्या होती है? वेद्यांतर संपर्क शून्यता आती है। किसी और की सत्ता का भान ही नहीं होता। उस आनंदमयी चिन्मयी सत्ता का जो बोध है, सत्ता में जो स्थिति है, वो अवर्णनीय स्थिति है, वो केवल अनुभव की स्थिति है, वो अपने आप हो जाती है।
यह तो प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, ये अनुमान का विषय नहीं है। अनुमान में सब चीज सामने नहीं रहती है, अनुमान लगता है। यत्र धूमस तत्र वह्नि, धुआं है वहां धुआं निकल रहा है, अच्छा धुआं निकल रहा है इसका मतलब वह आग है, आग है, ये अनुमान है। आग को साक्षात नहीं देखा है। आग को साक्षात न देखने पर भी वहां हम मानते हैं कि धुआं है तो उसका मतलब आग है, ये अनुमान है। परंतु तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है, सामने आग दिख रही है। इसलिए कथा का जो लाभ होता है वो प्रत्यक्ष है। किसी को हो ना हो, हम लोगों को अपने अपने अनुभव से निर्णय करना चाहिए। ये बात अपने से ही पूछना चाहिए। अपने स्वयं ही प्रश्नकर्ता बने, स्वयं ही उत्तरदाता बने। अंदर की मशीन को थोड़ा इसमें काम में ले, इस अंदर की मशीन को हमने जगत ही जगत के अंदर काम में लिया है। जगत का ही चिंतन, जगत का ही मनन, इंद्रियों से जगत का ही संपर्क। आइए कुछ समय के लिए एक अपने मन के अंदर विलक्षण संकल्प लेवे, बुद्धि का निश्चय भी विलक्षण बनाए, इंद्रियों का विषय भी विलक्षण बनाए, एक विलक्षण रूप को देखें, एक विलक्षण शब्द को सुने, एक विलक्षण सुगंध को प्राप्त करें। इस सद्भावना के साथ हमको इस कथा के अंदर प्रविष्ट होना है। 6 प्रश्न किए थे। 6 प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर देने के बाद सूत जी को संतोष नहीं हुआ। सूत जी ने कहा कि देखो, आपको आपके संतोष के, एक तो हम उत्तर देते हैं, प्रश्न का उत्तर देना है, दे दिया। एक होता है उस उत्तर के पीछे अनेक जिज्ञासाएं और हो सकती हैं। तो इतना विस्तार आपको यदि प्रश्नोत्तर चाहिए तो आपको श्रीमद् भागवत सुननी चाहिए, जो व्यास जी ने कहा है, सुखदेव जी ने कहा है और व्यास जी ने लिखा है। व्यास चरित्र बता दिया, सुखदेव का संक्षेप में समास में चरित्र बताया, लेकिन परीक्षित के लिए विशेष प्रतिज्ञा करते हुए कहते हैं कि परीक्षित का जन्म कर्म विलापनम सुनाऊंगा, परंतु संस्थान च पांडुपुत्राणाम कृष्ण कथोदयम। पांडवों का मैं परम धाम गमन का कथन करूंगा। क्यों? यत कृष्ण कथोदयम, क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण की कथा का उदय होता है। कोई कह सकता है कि सूत जी महाराज, कृष्ण कथा तो आप 10वें स्कंद में इतना विस्तार से सुनाएंगे, इतना विस्तार से सुनाएंगे, यहां आपको कृष्ण कथा कहने की जरूरत क्या है? यहां पर मुझे इसलिए कहना है कि ये पहला स्कंद है, ये अधिकारी स्कंद है। अधिकारी स्कंद में पांडवों जैसा कृष्ण का अधिकारी कौन मिलेगा? तो कृष्ण की कथा तो है, लेकिन पांडवों की अधिकारिता पूर्वक कृष्ण कथा सुनाना पहले स्कंद में ही ठीक बैठता है। वक्षी कृष्ण कथोदयम, कृष्ण कथा तो आगे कह दूंगा, लेकिन संस्थान च पांडुपुत्राणाम, पांडव भगवान के विशेष परम अधिकारी पुरुष हैं, इसलिए इनकी कथा सुना रहे हैं। कथा में कल तक क्या बात आई? विदुर जी का
वैदुष्य विदुर जी का तत्व ज्ञान काम आया। विदुर जी का उचित भ्रातृ प्रेम, देखो भाइयों में प्रेम रखो, माता पिता में प्रेम रखो, आदर रखो, श्रद्धा रखो, सब रखो, परंतु इतना ध्यान रखना चाहिए कहीं हमारा मोह न हो जाए। प्रेम के नाम पर मोह होना बहुत जल्दी है, पता नहीं चलता है। हम तो देखते नहीं हमारा कोई मोह तो है नहीं, हम तो हमारा ठीक कर रहे हैं, पता नहीं चलता है। सावधान रहना चाहिए। तत्व ज्ञान होने के बाद जो पारिवारिक संबंधों में दिव्यता और मधुरता और निर्मोहता आती है, वो तत्व ज्ञान से पहले आने में बड़ी कठिनाई है, असंभव ही है, एक बड़ा कठिन काम है। कुशल कारीगर होता है तो तारों का बिजली, चलती बिजली में वो काम कर सकता है, कोई कुशल कारीगर हो तो। अकुशल कारीगर होगा उससे खतरा है। तो वो कौशल प्राप्त करने का तरीका अपने को भागवत में मिलता है। विदुर जी महाराज ने किस प्रकार से देश प्रेम को सामने रखकर अपने भाई धृतराष्ट्र के उद्धार के लिए प्रयास किया। जो धृतराष्ट्र इस महल की सब प्रकार की हवाओं को चाहता रहता था, चाहे तिरस्कार पूर्वक भी रहना पड़ा तो महल को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन विदुर जी ने ऐसा उपदेश दिया। देखो, कोई वैराग्य का उपदेश देता है ना, उससे लाभ है, परंतु वो वैराग्य खुद के मन में पैदा न हो तब तक बात जमती नहीं है। खुद के अंदर वैराग्य की भावना हो। साइकिल चलाते, साइकिल पंचर हो गई, अब कोई ले जा करके उसमें हवा भरता हो, लेकिन पंचर नहीं निकालता और ऐसी हवा भरता हो तो आप सारे दिन हवा भरते रहो, लेकिन हवा जब उसके अंदर ठहरेगी ना तब जाकर के वो साइकिल चलेगी, ठहरती नहीं तो क्या चलेगी। ऐसे हम लोगों के अंदर ज्ञान को हम ठहराते नहीं है। वो वैराग्य हमारे खुद के अंदर अवतरित होता है तब जाकर, और हे वो इतने वर्ष हमने खराब किए। जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, जब उनको अपने अंदर में विशेष होश हुआ है तो उन संतों ने एक अलग ही अनुभव किया है। दादू जैसा नाम था तैसा लीना नाय, दे हलावा होई रहा हूस रही मनमाय। और उम्र भर उन महापुरुषों ने भगवान का स्मरण किया। उम्र भर कितने ही प्राणियों का उद्धार किया उन्होंने अपने उपदेशों के द्वारा। बड़े बड़े बादशाह वगैरह सब उनके सामने चरणों में झुकते थे, लेकिन वो कहते हैं जैसा नाम था वैसा लिया नहीं हमने, और क्या लोगे आप जैसा कौन लेगा महाराज। पर जब नाम की महिमा में डूबे, भगवान की महिमा में डूबे, अरे हमने इतने वर्ष यूं ही खो दिए। खोए नहीं, पर उनको ऐसा लगता है भाई, जो जिस मार्ग पर चलता है उसको इस बात का ज्ञान होता है। विदुर जी महाराज ने कल्याण कर दिया अपने भाई का। इस बात को सुनकर के, नारद जी के मुख से सुनकर के बड़े प्रसन्न हो गए युधिष्ठिर महाराज। देखो एक बात आती है, यहां तो इसमें तो नहीं आई है, लेकिन और जगह ये बात आती है, महाभारत में आती है कि धृतराष्ट्र और गांधारी जब वन में चले गए थे, वानप्रस्थ ले लिया,
तो पांडवों की मां कुंती भी उनके साथ में थी, यहां नहीं है। ऐसा ऐसा कहीं कहीं भेद आता हो, उस समय में हमारे पाठक लोग या और लोग भी टीका टिप्पणी करने लगते हैं कि यार तुम्हारे यहाँ क्या अलग अलग लिखा हुआ है, एक कथा तो है ही नहीं। महाभारत में तो लिखा है कि कुंती साथ में गई थी, और भागवत में लिखा है कुंती पांडवों के पास ही रही थी। ये अलग अलग क्यों है? चरित्र तो एक है, अलग अलग क्यों? पर वो ये नहीं देखते कि ये कौन है, ये कौन है, पांडव कौन है। एक धर्मराज का अवतार है, एक वायु का अवतार है, एक इंद्र का अवतार है, 2 अश्विनी कुमारों के अवतार है। ये कोई सामान्य पुरुष है? एक देवकी का बेटा सामान्य पुरुष है? ये तो एक लीला करने के लिए आए हैं यहां, और लीलाओं में कई बार इनको आना पड़ता है। इसलिए ये कल्प भेदवाद, कभी तो ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। आप भी अपने जीवन में देख लो कैसे कैसे कपड़े पहने हो। कभी पजामा पहन लेते हो, कभी पैंट पहन लेते हो, कभी धोती पहन लेते हो। चला गया जमाना धोती का है। हिंदू को हम कह नहीं सकते कि ये हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है कि क्या है। और धर्म वालों की पोशाक से सीधा निर्णय होता है, परंतु हमारे हिंदुओं की पोशाक ऐसी बिगड़ गई कि पता ही नहीं चलता कि ये कौन है। दाढ़ी भी आजकल ऐसी बनवाते हैं, तुर्की दाढ़ी, पता ही नहीं चलता। यहां से भी कटवा लेते हैं, यहां से कटवा लेते हैं, एकदम इस्लामी कटिंग। चोटी है नहीं, धोती है नहीं। अब क्या पहचान आए हिंदू की? क्या पहचान हो? माथा एकदम सूना, कोई तिलक वगैरह नहीं। उल्टा खुद हिंदू ही परिहास करते हैं, वेशभूषा में क्या रखा है, चोटी में क्या रखा है, टीका लगाने में क्या रखा है। तब बताओ हम लोग यहां मार खाएंगे, दूसरे धर्म वाले हम पर हावी होंगे, हम ही हमारे धर्म का खंडन करेंगे, उसको पालेंगे नहीं, उसको मानेंगे नहीं, उसको आदर नहीं देंगे। दूसरे फिर तैयार बैठे हो तो हम ही हमारे आदर्श पात्रों की लीलाओं में तरह तरह से दोष देखेंगे, जो कि हमारे परम आदर्श है। शुरू में जब विदेशी लोग हमारे पर आक्रमण करने यहाँ आते थे, तो यहाँ के लोगों की नीयत देख करके उन्होंने कहा कि ज़्यादा फौज लेकर के आने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर ऐसे आदमी बैठे हैं कि जो हमारी फौज से ज़्यादा हमारा काम कर देंगे। इसलिए सज्जनों, अपने वेशभूषा की, अपनी पहचान की बड़ी आवश्यकता है। लोगों को लगता है कि आप कथा कहते हो, ये बीच में दूसरी बात क्यों बोलते हो, बुरी लगती है। सज्जनों, आप मीठा ही मीठा खाओगे तो डायबिटीज हो सकती है, थोड़ा चरपरा बीच में लेना चाहिए। यदि हम खुद हमारे धर्म में स्थित नहीं होंगे तो पीछे वालों को हम कहां छोड़ के जाएंगे, ये तो बताइए। आज यदि हमारे पूर्वज धर्म का आचरण नहीं करते तो हमें इस रास्ते पर आने के लिए कैसे समय मिलता? हम भी वैसे ही भटकते।
बड़ा संवेदनशील समय है सज्जनों, बहुत सावधान होना चाहिए। हमारा हिंदू धर्म वर्तमान में लड़खड़ा रहा है। नष्ट तो नहीं होगा क्योंकि सनातन धर्म है, पर लड़खड़ा जाता है। इसलिए हमारे आदर्श पात्रों की हंसी नहीं करनी चाहिए। इसलिए कथाओं के अंदर भेद होता हो तो उसका समाधान यह है कि कल्प भेद हरि चरित्र सुहाए। ये चरित्र महानायक एक बार नहीं कई बार अवतार लेते हैं, तो कभी थोड़ा कुछ परिवर्तन हो जाता है तो हो जाता है, उसमें कोई कमी मत मानिए। यहां कुंती साथ में नहीं है, और कई जगह होती है महाभारत में लिखा है होती है। कुंती ने कहा पांडवों से, पांडवों ने कहा माँ राजमाता तो हम आपको बना रहे, अब आप कहाँ जा रही हो? कहा कि नहीं, मैं अंधे जेठ जी अंधी जेठानी जी इनकी सेवा में रहूंगी। बताओ इनकी सेवा में कौन है? कि हम नौकर भेज देते हैं, नौकर सेवा करेगा, एक मैं सेवा करूंगी, फर्क नहीं होगा। मेरा यहाँ काम क्या है? मेरा यहां क्या काम है कि मैं अपनी जेठानी के चित्त में जो दुख हो रहा है, उस दुख को, उस दुखी हृदय को सांत्वना देने के लिए उनके पास रहूंगी। क्योंकि गांधारी ने कभी भी अपने पुत्र को विजय का आशीर्वाद नहीं दिया। कुंती ने गांधारी से कहा कि बहन, बड़ी बहन गांधारी जी, मेरे पास दुर्योधन आया, मुझसे विजय का आशीर्वाद मांगा, मैं तो संकोच में पड़ गई, क्या बोलूं? तो गांधारी ने कहा दिया तो नहीं ना कुंती, देना नहीं उसको, विजय का आशीर्वाद मत देना। कहा कि मैं रीते हाथ उसको कैसे निकालूं, दुर्योधन भी तो मेरा ही तो बेटा है ना। कुंती माता बोलती, बड़ा विशाल हृदय है कुंती का। आजकल की तो बातें अलग है, बाकी हमारे प्राचीन नारियों की, माताओं की यदि जीवनी हम पढ़ें तो आश्चर्य में डूब जाए। कैसा उदात्त उनका चरित्र है। अस्तु तावत आराम से सब लोग रहने लगे। सूत जी अब आगे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका में चले गए थे 3 अश्वमेध यज्ञ करा करके, उसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने अपने अर्जुन को बार बार द्वारिका में भेजा कि जाओ बंधु दिदृक्षया, एक तो अपने भाई बंधुओं के समाचार हमको लाते रहो, सुनाते रहो, और एक कृष्णस्य विचेष्टितम, और वहां जाओ कृष्ण की लीलाओं को तुम देख देख करके आओ और हमको भी तुम सुनाते जाओ। ज्ञातुम पुण्य श्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम, भेजते रहते थे, जाओ अर्जुन जाओ। अर्जुन जाते। अब की बार गए हुए 7 महीने हो गए अर्जुन को, अर्जुन आया नहीं, और इधर बड़े बड़े अपशकुन भी होने लगे। महाराज युधिष्ठिर का कलेजा कांप गया। तरह तरह की बातें लोगों के अंदर देखते हैं कि अरे थोड़े से पैसे के लिए आपस में लड़ते हैं, भाई भाई की लड़ाई होती है केवल पैसे के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए। दोनों से ही पूछा जाए, दोनों ही कहेंगे कि संपत्ति मरोगे तो साथ में ले जाओगे, साथ में तो नहीं ले जाएंगे। फिर लड़ते क्यों हो? तो जवाब नहीं। तुम्हारे लड़ाई का कारण क्या है? कोई जवाब नहीं। क्रोध लोभा नृतात्मना, देखने लगे कि हर आदमी थोड़ी थोड़ी बात पर क्रोध करता है और कोड़ी कोड़ी का लोभ करता है।
बात बात में झूठ बोलता है। आदमी समझता है कि बस मैंने झूठ बोल दिया, मेरा तो काम हो गया। अरे भाई, ये झूठ यहाँ बोलते हैं, वहाँ झूठ नहीं चलता, वहाँ तो पकड़े जा रहे हैं हम लोग। अरे आजकल तो ये सीसी कैमरा होता है, आदमी को पता ही नहीं चलता और वो चित्र में आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और वो कैमरा कहाँ है और वो आदमी चोरी करता है, पकड़ में आ जाता है। वो तो एक कैमरा है। भागवत के 6 स्कंद के पहले अध्याय में देख लेना, वहाँ पर 13-14 कैमरा लगे हुए हैं हमारे साथ। कहाँ झूठ बोलते हैं, कहीं भी हम पकड़े जाएंगे। 14-14 कैमरे लगे हमारे। कोई छिप सकते हैं? आदमी देखता है कि मैं चुपचाप चोरी कर लूंगा, कोई देख नहीं रहा है, मैंने चोरी कर ली, मुझे धन मिल गया। अरे भगवान क्या इतनी पोल है? दूसरे की आंखों के सामने से तो आप छिप सकते हो, परंतु भगवान ने गीता में कहा है, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्ष शिरोमुखम। अरे मेरी सब जगह आंख है, तुम मेरी आंख के अंदर ही तो पाप कर रहे हो, कहां छिपोगे भाई तुम जो कुछ बोलते हो सोचते हो मेरे कानों के अंदर ही तो हो तुम। सर्वतोक्षी शिरोमुखम, सब जगह मेरे आंख, सब जगह मेरे कान, सब जगह मेरा मुंह, सब जगह मेरे चरण, सब जगह मेरे हाथ, सब जगह है मेरे। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमन लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। तुम्हारे समान मेरे इंद्रियां छोटी छोटी चीजों को पकड़ने के लिए नहीं है। तुम जो इंद्रियों से ज्ञान करते हो उससे विलक्षण ज्ञान मैं करता हूं। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ से। छिप जाएंगे ऐसे। युधिष्ठिर महाराज को आश्चर्य हुआ कि देखो क्या लड़ाई होने लग गई। एक बार की बात है, 2 आदमियों में कलह हुआ। बड़ा मीठा कलह था, बहुत सुंदर कलह। मेरा मकान था, वो मैंने मेरा मकान आपको बेच दिया, आपने खरीद लिया, मुझे मेरी कीमत मिल गई। अब उस मकान को आपने तोड़ना चालू किया, उसमें अपार अकूट धनराशि मिली, खूब सोने के सिक्के, मोहरे, ये वो चांदी के, माने आप अकूट संपत्ति मिली आपको उस मकान को तोड़ने में। आप घबरा गए। अरे मैंने तो पैसा केवल जमीन का मकान का ही दिया था, इतनी संपत्ति भाई ये तो अनधिकार, ये तो गंदा पैसा है, मैं नहीं रखूंगा, मेरा हक का पैसा है ही नहीं, ये धन दौलत मैं कैसे रखूं। आप मेरे पास आए, ये अनुमान लगा, अनुमान है ये लड़ाई का अनुमान। तो आप मेरे पास आएगी, साहब आपका मकान देखो, कि हमने तो आपका मकान बेच दिया, मैंने मेरा मकान आपको बेच दिया। बेच तो दिया है, आपने मुझे जमीन दी है, मकान दिया है, उसका तो मैंने पैसा दिया है, लेकिन आपके पूर्वजों की इतनी संपत्ति है, ये इसका पैसा थोड़ी दिया है, मैंने तो खोदा है तो इसमें पैसा मिला है, ये आप अपना रखो, मैं तो ऐसा पैसा नहीं रखना चाहता। मैं कहूँगा कि मेरा तो इस पर स्वत्व है ही नहीं, अधिकार है ही नहीं। जिस दिन मैंने ये मकान आपके नाम लिख दिया कि ये आपका है, अब उसमें कुछ भी निकलेगा तो आप मेरे को दोगे, कल नहीं इसमें अजगर सांप निकले तो मेरे को ला कर दोगे और मैं ले लूँगा। यदि अजगर सांप इसमें बैठा हुआ निकल जाता तो वो सांप ला करके मेरे यहाँ पटकते क्या घर पर, या मुझे वहाँ यहाँ बुलाते क्या कि देखो साहब ये अजगर सांप निकला, ये आप जानो, आपका काम जाने। क्या नहीं देते।
तो जब अजगर सांप निकलता नहीं देते, धन निकल गया मुझे देते हो, कारण क्या है इसमें? मैं तो नहीं रखता है, क्यों? अब मेरा रहा ही नहीं, अब मेरा ये मकान ही नहीं रहा। तो दोनों के दोनों गए युधिष्ठिर के पास, हम भी गए, आप भी गए। जाकर युधिष्ठिर महाराज से निवेदन, महाराज हमारी फरियाद सुनो। राजा महाराजा के यहाँ पर पहले कोई मुकदमे होते थे तो बहुत सब बैठते थे वहाँ, राजा के एहलकार वगैरह सबके बीच में बातें होती थी। आजकल की तरह चालाकी भरी नहीं। अस्तु, मैंने कहा कि साहब मैंने मकान बेच दिया, अब इसमें से कुछ भी निकला ये मुझे दे रहे हैं, मैं कैसे रख लूं? आपने दलील दी कि साहब मैंने मकान का पैसा दिया है, इसमें इनके पूर्वजों का मुझे तो मालूम ही नहीं कि निकलेगा धन, और मालूम हो तो भी क्या हो, ये तो इनका है, इसका तो पैसा मैंने दिया नहीं, ये धन हम नहीं रखेंगे। अब मैंने कहा मैं नहीं रखूंगा, आपने कहा हम नहीं रखेंगे। युधिष्ठिर महाराज बड़े खुश हुए, और उस दिन भगवान कृष्ण भी वहीं थे। युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज आप निर्णय कीजिए, मेरी सभा तो निर्णय नहीं कर पा रही है कि अब ये धन किसको देवे। भगवान कृष्ण ने कहा देखो साहब आपके दरबार में मुकदमा आया है धर्मराज जी, अब आप ही इसका सलटारा करो, मैं तो नहीं। महाराज मेरे से तो हो नहीं रहा है, इसलिए आपसे कह रहा हूं। और जिस राजा के यहाँ फरियादी को न्याय न मिले, न्याय मांगने वाले को न्याय नहीं मिलता हो, उस राजा को नरक भोगना पड़ता है। अब इनकी बात सुनता हूं, इनकी बात भी सत्य लगती है, इनकी बात सुनता हूं तो इनकी बात भी सत्य लगती है। अब तीसरा निर्णय क्या करें? अब यदि मैं इनको मकान बेचने वाले को धन दे देता हूं तो इनकी बात रह जाती है, तो मकान जिसने दे दिया उसकी दलील का क्या जवाब? और यदि ये कह देते हैं कि नहीं आपने ले लिया अब आपका ही धन है, तो इन्होंने जो दलील दी है उसका मेरे पास जवाब नहीं, मैं निर्णय नहीं कर सका। महाराज खूब विनय की। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, भगवान ने कहा देखो युधिष्ठिर, ये धन अभी तुम अपने राज खजाने में जमा करा दो, इनकी तो लड़ाई खत्म होगी। एक बार राज घराने में जमा करा दो और इसके ऊपर सब लिख दो कि इस धन में किन किन का कलह है, वो लाजा पूरा रख भी दो, लिख भी दो, पर काम में मत लेना ये पैसा। कि महाराज इसकी चौकीदारी करनी पड़ेगी। राजा हो आप, राजा तो प्रजा के दुख को झेलने वाला होता है, सुख भोगने वाला राजा थोड़ी होता है। प्रजा को जो कष्ट हो रहा है उस कष्ट को दूर करने में राजा को मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रक्षा करनी पड़ेगी। आपके पास रक्षा के उपाय है, स्थल है, सब है, सामर्थ्य है आप में, करो रक्षा। वहां तो निर्णय कर दिया। फिर अकेले में कहा कि देखो युधिष्ठिर, जिस दिन ये दोनों यहां आए अपना अपना धन लेने के लिए, मकान बेचने वाला कहेगा ये तो मेरा है और मकान खरीदने वाला कहेगा कि ये मेरा है। अभी जो बेचने वाला बोल रहा है वो भाषा फिर खरीदने वाला बोलेगा, और जो खरीदने वाला बोल रहा है वो बेचने वाला बोलेगा। देख लेना, जिस दिन ये आए उस दिन परीक्षित, उस दिन देखो तुम अपना राजपाट छोड़ के चले जाना, तब तक तुम राज करो। सूजी कहते हैं कि लोगों का जब ये कुटिल व्यवहार देखा, साठ्य मिश्रण च सौरिधम, और आपस में हंसते हैं लोग, बोलते हैं, लेकिन आपस में ऊपर ऊपर से अंदर में दुष्टता भरी पड़ी है, सठता भरी पड़ी है।
साठ्य मिश्रण च सौहृदम। ओहो, माने दुष्टता के साथ में सौहार्द का एक व्यवहार फैशन बन गया। चुनाव जीतते हैं, बड़ी कटुता की भाषाएं बोलते हैं, और ये निश्चित है कि दो में से एक जीतता है। जो जीतता है उसको फिर वही जो पहले पानी पी पी करके रूपालंब देते थे, गालियां निकालते थे, वो ऐसे है वो करते थे, आपस में साहब हम आपको बधाई देते हैं। कभी मंच पर आएंगे तो आप बड़े प्रेम से हंसेंगे और बोलेंगे क्यों आप बेईमानी फैलाते हो भाई। मनस्यन्यद वचस्यन्यद कर्मण्यन्यद दुरात्मना। दुष्ट आदमी की ये पहचान है कि मन में तो कुछ और है, वाणी में कुछ और है, करने में कुछ और ही है। वो दुष्ट आदमियों के लक्षण होते हैं। और मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। महात्मा पुरुष वो होता है जो वाणी से एक, कर्म से भी वही, वचन से भी वही, मनसा वचसा कर्मणा एक बात है। चाहे कोई खुद बुरा मानो और चाहे दूसरा बुरा मानो, बात तो बात रहेगी। सिद्धांतों के ऊपर मर मिटे लोग बिकते नहीं हैं। आज तो भाई एमएलए इसको खरीद लो और फलाना को खरीद लो और उनको खरीद लो, उनको पैसा दे दो, उधर बुला दो, ये बुला दो, और ये भी जानते हैं कि ये मेरे से दुष्टता रखता है और वो भी जानता है कि ये मेरे से दुष्टता रखता है, फिर भी ऊपर से हा ओ बड़े जैसे प्रेम दिखाते हैं। वहाँ कहते हैं ये कलयुग का लक्षण होता है। ये युधिष्ठिर का जी घबरा गया। साठ्य मिश्रण से सौहृदम। सठता मिली हुई तुम अपना प्रेम दिखाते हो। माता पिता भाई बंधु और पति पत्नी के अंदर लड़ाई झगड़े। आज हमारी सरकारें बोलती है भाईचारे से रहो। अरे भाईचारे से क्या रहो, तुम ही तो लड़ाते हो हमको। भाईचारे से रहो, भाईचारे से रहो। क्या गंदी शब्दावली, गंदे भाव से शब्दावली बोलते हो आप। भाई भाई तो जाके देख लो अदालतों में, भाइयों की ज्यादा, एक परिवार की मुकदमे ज्यादा मिलेंगे, दूसरे मुकदमे तो कम मिलेंगे, ज्यादा करके परिवार वालों के मुकदमे मिलेंगे। उसका भाई लगता है, वो चाचा लगता है, वो फलाना लगता है, वो ढिमका लगता है, वो पूंछड़ा लगता है। दंपति नांच कलकनम। पति और पत्नी जहां दोनों के भाव एक होने के स्थल होते हैं कि भाई नहीं, पति ने कह दिया वो मानना है, और पति पत्नी की सलाह के बिना काम नहीं करते थे। पत्नी को ये अधिकार होता है, कोई पति ये समझे कि मेरा परिवार में स्थान पत्नी से ऊंचा है इसलिए मैं कहूं वैसा होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। गांधारी ने कभी भी सच्ची बात कहने के अंदर कोताही नहीं बरती। धृतराष्ट्र को साफ कहा कि देखिए आपका मुंह बोल रहा है, दुर्योधन केवल आपका ही बेटा नहीं मेरा भी तो बेटा है, पर आप दुर्योधन को बिगाड़ रहे हो, दुर्योधन का अहित कर रहे हो। पांडु पुत्रों में और दुर्योधन में तुम एक बहुत बड़ी गहरी खाई पैदा कर रहे हो। धृतराष्ट्र ने कभी नहीं कहा कि गांधारी अपनी जबान पर लगाम रखो, मैं तुम्हारा पति हूं, पत्नी होकर कैसे बोलती हो। नहीं, पत्नी का घर में आदर होना चाहिए, पर उतना ही आदर होना चाहिए जिसमें एक सीमा होती है। एक सीमा तक उनकी सच्ची बात को निष्पक्षता के साथ कही हुई बात को मानना चाहिए। और पत्नी को भी क्या करना चाहिए, आग्रह नहीं करना चाहिए। अपनी बात तो कहे, परंतु बात कहने के बाद फिर मेरी बात मानो ही, ऐसा
गांधारी ने कभी नहीं किया। सलाह देने में कभी कमी नहीं रखी, लेकिन सलाह न मानने में भी धृतराष्ट्र चूके नहीं मानते थे उसकी सलाह, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि तुझे सलाह नहीं देनी है, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। बस बोलते रहे, वो सुनते रहे, परंतु नहीं मनाने के लिए गांधारी ने कभी आग्रह नहीं किया कि आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो मैं रोटी नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, ये वो कर दूंगी, वो ऐसा दुराग्रह नहीं किया गांधारी ने। नहीं माने तो नहीं माने, मेरा काम तो पति के हित में जो कुछ कहना है वो कहना है, मेरा काम है, मैं मेरा काम करूंगी। पिता मैंने आकर कहा गांधारी तुम धृतराष्ट्र को समझाओ। गांधारी कहती कि समझाने का काम तो पिता में आपका है, वो आपके बच्चे हैं, समझाइए तो आप समझाइए, मैं तो केवल एक निवेदन कर सकती हूं। ये हमारे आदर्श पात्र हैं सज्जनों। इसलिए कहा कि पिता के साथ में पुत्र का कलह होना कलयुग का महान लक्षण है। मां से बेटा लड़े, हमने तो यहां तक सुना है कि बेटा अपनी मां को बोलता है कि तुझे अपनी बहू को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है, अर्थात मेरी पत्नी को तो कुछ नहीं कहेगी। शर्म नहीं आती उनको ये बात बोलते हुए। एक भाई ने कहा कि क्या करें, हमारी मां हमारी पत्नी से लड़ती बहुत है। हमने कहा कि आइंदे यह बात हमारे सामने मत बोलना भाई। आपको मां का स्वभाव बुरा लगा? मां को अधिकार है लड़ने का, क्योंकि आपने भी तो मां से बचपन में कितनी बार लड़ाइयां की होंगी, कितनी बार लड़ाइयां की होंगी। आपने मां के कभी पीठ पर आकर के मुक्का भी मारा होगा, गोद में आपने लातें मारी होंगी, सर्दी में आपने जगाया होगा, कितना परेशान किया होगा, कितनी बार नींदें खराब की होंगी अपनी माँ की। वो तो हमारी अबोध अवस्था थी, तो अबोध अवस्था थी, लेकिन तुम्हारा व्यवहार तो माँ के प्रति तो माँ के लिए तो कष्टदायक था ना, पर माँ ने कभी कष्ट नहीं माना। अब उसके बदले में तुमको मां के कटु व्यवहार को सहन करना ही पड़ेगा। माता पिता के अंदर दोष दिखाया, इससे बड़ा तो कोई काला दिन है ही नहीं। माता में दोष दिखाए, पिता में दोष दिखाए, महापुरुषों में दोष दिखाए, कभी किसी संत में जिनके पास में हम थोड़ा बहुत भी आध्यात्मिक लाभ लेते हों और लाभ लेने के लिए बैठे हों, उनके पास उनके अंदर यदि कोई दोष दिखाया, समझना चाहिए कि सब काम खत्म है, वह कोई उन्नति नहीं होगी। बुद्धि का अहंकार, ये कलयुग का लक्षण। मातृ पितृ सुहृद भ्रातृ दंपति नांच कलकनम, ये सब देख दाख करके लोगों की बहुत अधर्म के अंदर प्रवृत्ति को देख करके युधिष्ठिर महाराज के मन में इतना कष्ट हुआ, वो कष्ट अपने अंदर सहन नहीं सके और भीमसेन से बोलने लगे, भीमसेन मैंने कृष्ण का लीला चरित्र देखने के लिए और भाई बंधुओं की बातें जानने के लिए भेजा था अर्जुन को, लेकिन वो अभी तक आया नहीं, 7 महीने हो गए। मेरे मन में धड़कन हो रही है। नारद ने कहा था वो समय आ गया, कलयुग आ गया है, कहीं भगवान इस लीला धाम को छोड़कर चले तो नहीं गए हैं। अब बताओ, ये बातें वक्ष्ये कृष्ण कथोदयम संस्थान च पांडुपुत्राणाम, ये 10वें स्कंद में आपको नहीं मिलेगी कथा।
ये दसम स्कंद में नहीं मिलेगी। भगवान सब कुछ छोड़कर चले गए एकादश के अंतिम अध्यायों में मिलेगी, 2 अध्यायों में। दसम स्कंद तो पूरी कृष्ण कथा से भरी हुई लीलाओं को बताता है, पूरा दसम स्कंद कृष्ण की लीलाओं से। परंतु ये लीला वहां नहीं। यहां क्यों बताई? संस्थान से पांडु पुत्राणाम के लिए। भागवत बड़ा ही गुम्फित है वो सज्जनों, ऐसे नहीं है कि जो मन में है जो कुछ बोल दिया। सुखदेव जी ने जो कुछ कहा है ये समाधि भाषा में कहा है। समाधि भी 2 प्रकार की दसम स्कंद में कहा है, वो तो एकदम प्रेममयी समाधि है, प्रेम की समाधि। क्योंकि दसम स्कंद में ही 2 बार सुखदेव जी महाराज बोलते बोलते रुक जाते हैं। 2 बार ऐसा स्थल आता है, सब स्पष्ट वहां सूत जी ने कहा है। 2 बार ऐसा होता है, रुक जाते हैं एकदम, बोला नहीं जाता उनसे। ये कथा वहां अच्छी नहीं लगती, यहां ठीक है। ये सूत जी महाराज ने यहां अधिकारी स्कंद में ठीक कहा है। कहा कि भगवान इस धराधाम को शायद छोड़कर जाना चाहते हैं। और देखो कृष्ण है तब तो आज हमारा राज्य, भाई बंधु, स्त्री पुत्र सब कुछ अच्छा लगता है। इतनी हमारी विजय हुई वो भी अच्छी लगती है। ये सब है तब तो अच्छा लगता है। यदि कृष्ण नहीं है तो ये हमें राज्य वगैरह ये सब कोई काम का नहीं है। कैसे कैसे देखो अब शकुन हो रहे हैं, कुछ तो बाहर हो रहे हैं, कुछ मेरे शरीर में भी हो रहे हैं। मेरी बाईं जांग फड़कती है, मेरी बाईं भुजा फड़कती है और मेरी बाईं आंख फड़कती है। देखा, आजकल हमारे ही लोग बोलते हैं ये सब कहने की बातें हैं। इससे क्या होता है? ये शकुन अपशकुन ये सब पुरानी, ये सब फालतू की बातें। अरे फालतू की बातें युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर बोल रहे हैं। सूत जी महाराज जैसे महापुरुष कह रहे हैं। देखो जो बात हमारे समझ में न आए उसके लिए इतना तो कह सकते हैं हम कि भाई होगा, हमारी समझ में नहीं आता, बस यहाँ तक तो ठीक है। पर हमारी समझ में नहीं आया इसलिए उसकी सत्ता ही नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। इसीलिए हमारे धर्म के अंदर नास्तिकता बढ़ती जा रही है। मानते ही नहीं, हम नहीं मानते, शकुन अकुन कुछ नहीं मानते। अरे हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि ग्रहण के समय यात्रा मत करो। यहाँ ग्रहण के अंदर रेलगाड़ियाँ भी चलेंगी, ग्रहण के अंदर हवाई जहाज भी चलेंगे, ग्रहण के अंदर लोग जाएंगे आएंगे व्यवहार करेंगे। क्या कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्या होता है? फिर जब कभी कोई हवाई जहाज ब्लास्ट होता है, कभी रेलगाड़ियों की टक्कर होती है, कभी कुछ होता है, ओए इतने आदमी मर गए, हो ऐसा हो गया, हो ऐसा हो गया। तो आपने पहले ऐसे बद समय में चलाया ही क्यों? कि ग्रहण के दिन चलाया, ग्रहण के दिन तो नहीं हुआ, ऐसे नहीं होता है सज्जनों। कोई भी कर्म होता है उसका विपाक होता है। गेहूं लाते ही रोटी बनती है क्या? गेहूं को पीसा जाता है, पीसते ही रोटी बनती है क्या? क्या नहीं, फिर उसको पानी डाल करके आटे को ओसना जाता है, तो ओसनते ही रोटी बनती है क्या? नहीं नहीं नहीं, फिर उसके छोटे 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 लौंदे बनाए जाते हैं, फिर उनको तवे पर, फिर बटन चकले पर उनको बना करके फिर तवे पर रखा जाता है, फिर तवे पर रख करके सेका जाता है। तो एक कर्म का विपाक होता है। कोई भी कर्म करते हैं वो अंदर ही अंदर पकता है, पकने में थोड़ा समय लगता है। हमने आज ही पाप किया और आज ही फल मिल जाए, नहीं मिलता ना, इसलिए लोग थोड़े प्रमादी हैं। पर वो ये नहीं जानते हैं कि वो पकते हैं तो उस पकने में कितनी चीजें और मिलती हैं, और वो परिपाक होता है। पश्चित पाक विपर्यासम,
भागवत में आया है 10वें स्कंद में, वहां पाप का फल जो सामने आता है बहुत कट में जो है उल्टा पुल्टा आता है, ज्यादा मात्रा में। जैसा पाप करते हैं उसका फल कितने गुना ज्यादा होकर के आता है। खेत में एक बीज से क्या एक ही दाना पैदा होता है क्या? एक बीज से एक ही दाना पैदा हो तो फिर खेती कौन करेगा? बीज एक है, उसके दाने अनेक है, अनंत है। ऐसे ही दिखने में कर्म एक होता है पर उसका फल अनंत होता है। इसलिए डरना चाहिए सज्जनों, पाप से डरना चाहिए। जिसमें प्रच्छन्न पाप तो बहुत बड़ा फल देने वाला है। जैसे जमीन के अंदर गड़ा हुआ जो बीज होता है, ऐसे ही वो बीज एक गड़ा हुआ अंदर एक है, फूटता है तब एक एक की जगह कितने फूट जाते हैं। निमोली एक होती है पर उस निमोली से उगने वाला नीम से करे कितनी निमोलियों को पैदा करता है, उसका फल कितना होता है। ऐसी कर्म एक होता है पर उसका फल बहुत व्यापक रूप में मिलता है। पश्चित पाक विपर्यासम। इसलिए ये देखना कि भाई ठीक है पाप कर लिया सो कर लिया और पाप का फल हुआ, अरे नहीं होता है। यहां तक कि नरक की सत्ता नहीं मानते लोग। नरक होता है क्या? सब कहने की बातें हैं जी, यही खाओ पियो और मौज उड़ाओ ना, कोई नरक वरक कुछ नहीं है। कितनी भूल है। अस्तु तावत। तो सब शकुन उन्होंने बताया कि मेरे देखो ऐसे ऐसे बाएं अंग फड़क रहे हैं, हृदय में एक अनजाना और अनचाहा कंपन भी हो रहा है। क्यों हो रहा है कुछ पता नहीं है, लेकिन हृदय में घबराहट हो रही है। ऐसा लगता है कोई मुझे बहुत जल्दी समाचार, कोई खराब समाचार सुनाएगा। बाहर देख लो ये लोमड़ी कैसे रो रही है। जिन पशुओं को मेरे दाहिनी ओर चलना चाहिए वे बाईं ओर चलते हैं, ध्यान से सुनना। और जिनको बाईं ओर लेके चलना चाहिए वे दाईं ओर चलते हैं। कौन? सस्ता। सस्ता माने अच्छे अच्छे जो प्रशस्त जो पशु है, जैसे गाय वगैरह, ये दाहिनी तरफ चलते हैं, बहुत शुभ रहता है। कभी भी हम मार्ग में चलें, गाय आ जाए उसको दाहिनी कर दे चलो, काम सिद्ध होगा। कि क्या करें, कभी कभी गाय ऐसे बाईं तरफ ही आती है तो आजा, कोई अनिष्ट नहीं होगा उससे, अनिष्ट नहीं होगा। लेकिन उसको एक बात है, हाथ जोड़ दो। गाय हो, सांड हो, बैल हो, बछड़ा हो, माने जो गोपुत्र है उनको हाथ जोड़ दो। बाईं तरफ भी आ गए, दाईं तरफ तो अपना आप ही उनकी परिक्रमा हो गई। सस्ता कुर्वन्ति माम सव्यम, वो तो मेरे बाईं तरफ आ रहे हैं जो प्रशस्त है। और दक्षिणम पशवो अपरे, अपरे मन असस्ता, जो प्रशस्त नहीं है, निंदनीय है, वो मेरे दाहिनी ओर आ रहे हैं। दक्षिण की तरफ माने दाहिनी ओर आ रहे हैं। ये भी एक शकुन का, अपशकुन का स्वरूप होता है। कबूतर बहुत भोला होता है, पर कबूतर को देख करके भी लग रहा है मृत्यु का दूत बना हुआ मुझे दिखता है। चारों दिशाओं में मुझे, सब दिशाओं में मुझे धुआं ही धुआं दिखता है। पृथ्वी पर्वत सब कांपते हुए से दिखाई देते हैं। वायु बहुत कठोर अप्रिय चल रही है, खरस स्पर्श है, कठोर वायु चलती है, हृदय को यूं विदीर्ण कर रही है। देखो लू वगैरह चलना ये नहीं है, स्वाभाविक ही वायु अप्रिय लगती है। और सूर्य है, उसका तेज खत्म हो रहा है। नदियां हैं, नद है,
या इनमें तो याद को इतना सारा पानी आ जाता है कि ब्रह्मपुत्र ये नद है, ये नद आसाम के अंदर ब्रह्मपुत्र को नदी नहीं बोलते, वो उसको नद बोलते हैं। वही विशाल पानी वो डुबा देता है कई बार। क्षुभिता, मन भी दुखी होता है, सभी होते हैं ऐसे। और कितना ही घी डाल दो आग प्रज्वलित होती नहीं। ऐसा अपशकुन हो रहा है, इससे मालूम देता है कि भाई हमारा ये धर्म का समय अब समाप्त हो रहा है। जाकर के देवताओं की मूर्ति देखते हैं तो रोती रोती सी मालूम देती है, नहीं तो देव मूर्ति सदा प्रसन्न मालूम देते हैं। लेकिन देवताओं की मूर्ति अर्थात भगवान की मूर्ति में यूं कारुण्य दिखता है। कारुण्य दो प्रकार का हो, एक तो कृपालुता का कारुण्य होता है, भगवान कृपालु है हमारे पर। एक भगवान रोते हुए से दिखते हैं। अब जब मैं ये बाग बगीचे देखता हूं तो निरानंदा अच्छे नहीं लगते। ऐसा लगता है कोई बड़ा भारी विनाश का कोई समय आ रहा। इस प्रकार से ये बातें कर रहे थे। बातों में एक शब्द निकला, कहा कि इन सब उत्पातों से ऐसा लगता है कि शायद भगवान के चरणार बिंदों से यह रहित हो गई पृथ्वी। भूर हत सौभगा भगवत पदे ही हत सौभगा भू। भगवान के चरणार बिंदों से रहित होने पर पृथ्वी दुर्भाग्यशालिनी हो गई, इसका सौभाग्य खत्म हो गया। जिन भगवान के चरणों में लक्ष्मी जी का निवास, जिन भगवान के चरणों में अनंत गुणों का निवास, और वो भगवान के चरण पृथ्वी पर नहीं रहे, लीला समेट ली भगवान ने, तो ये लक्षण होना ही ऐसा लगता है। मन ने ऐसा लगता है। बस ऐसा वो आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि इतने में ही यदुपुरी से लौट करके अर्जुन आए और आकर के सीधे युधिष्ठिर महाराज के चरणों में गिर गए और उस समय जोर जोर से रोने लग गए। वो युधिष्ठिर जी ने पूछा, रोते क्यों हो रे भाई? सिसकी मार मार। देखो ये रोना भी है ना, ये एक बहुत बड़ी चीज, बहुत अच्छी चीज है रोना। शास्त्रों में तो रोने से बढ़कर तो कोई साधन बताया ही नहीं है, पर रोना दो प्रकार का होता है। एक तो भगवान के लिए रोना होता है और एक अपने स्वार्थ हानि के लिए रोना होता है। मेरा स्वार्थ का काम नहीं हुआ, मैं रोने लग गया, ये रोना काम का नहीं। सबसे निकृष्ट रोना है ये। अपने सुख के लिए रोना ये निकृष्ट रोना है, और भगवान के प्रेम के लिए रोना, इसके समान तो कोई संसार में आत्म कल्याण का कोई साधन ही नहीं है। रो, खूब रो, एकांत में रो। ये बहुमूल्य आंसू ऐसे हैं सज्जनों, ये तो आंसू नहीं है, ये अब कोई इतना ऊंचा कोई रत्न है नहीं, क्या बताएं। मणि माणिक्य से भी महंगा ये रत्न है। ये आंखों के अंदर ही रहने दो और अंदर ही अंदर रो। अपने आप को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं भगवान के विरह में रो रहा हूं। हमने सुना कि एक सज्जन भगवान के भक्तों के बीच में कथा सुनते थे। उनको ये लगा कि मैं लोगों के बीच में अच्छा देखूं, तो वो एक केमिकल लगा करके आकर बैठ जाते थे आंख में। वो ऐसा केमिकल लगाए जो आंसू आंसू आवे। अब वो बार बार थोड़ा नाटक भी करे। ऐसा किए बिना तो लोग समझेंगे वो लोग, अरे बड़े भारी भगत हैं, बड़े भारी भगत हैं साहब, वो भगवान की कथा में रो रहे हैं बड़े भारी।
ऐसे करते करते थोड़े दिनों में उनकी आंख खराब हो गई। डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि कैसे हो गया जी आपकी आंख? तो अब हो गया साहब कि बताओ तो सही, मुझे तो बताओ। अरे डॉक्टर को तो कम से कम पूरी बात बतानी चाहिए ना। शरीर संबंधी कोई भी बात होती है डॉक्टर से नहीं छिपानी चाहिए। और अध्यात्म के विषय में कोई हमारी कमजोरी की बात है तो भगवान से नहीं छिपानी चाहिए। हे महाराज, पापो हम, पाप कर्मा हम। भगवान के सामने कभी भी निष्पाप होकर नहीं, अपनी गलतियां लेकर जाओ, अपनी गलतियों को बताओ। गलतियां लेकर जाने का अर्थ ये नहीं है कि हम गलतियां करते रहें और भगवान के पास जाएं, ऐसा नहीं। अपनी जो गलती याद आती है वो बताओ कि महाराज ये तो याद आई, ये गलतियां हैं और जो हमने किए पिछले वो आप जानते ही हो। ऐसा हूँ महाराज, अब आपकी तो ये क्षमा करने की शक्ति है, अब आप जानो और आपका काम जाने। मैं तो मांग सकता हूं, देना नहीं देना आपके हाथ की बात। तो रोक। अर्जुन आज ऐसे सुबक सुबक करके रो रहे थे। उनके रोते हुए की अवस्था को देखकर युधिष्ठिर जी के आंखों में पानी आ गया। उद्विग्न हृदय हो गए युधिष्ठिर महाराज और एकदम कमलाए हुए अर्जुन को देख करके युधिष्ठिर जी ने कहा कि भाई क्या बात है युधिष्ठिर, अर्जुन द्वारिका में सब ठीक ठाक तो है ना? मधु, भोज, दासार, सात्वत, अंधक, वृष्णि, ये सब एक ही कुल के हैं, सब ये सब ठीक है ना? सूरसेन जी ठीक है? मामा, हमारे मामा वसुदेव जी ठीक है ना? देखो ये ठीक किसका सुनना चाहते हैं मालूम है? मालूम है, ठीक सुनना तो चाहते हैं भगवान का, परंतु हृदय कांप रहा है कि पहले ही पहले यदि हमने कृष्ण के विषय में पूछ लिया और इसने कह दिया कि बस 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 कृष्ण के विषय में, कृष्ण के विषय में मत कहो, तो फिर देखते हैं कोई भी आए बड़ा है तो बाबा औरों में टल जाए तो ठीक है। वसुदेव जी ठीक है, देव की प्रमुख 7 माताएं ठीक है ना? कृष्ण की माताएं और उनके खुद के पुत्र वधुएं सब ठीक है ना? एक एक का नाम ले ले करके बोलते हैं। अक्रूर जी ठीक है, जयंत, गद, सारण सब ठीक है ना? कृतवर्मा ठीक है ना? माने ये इसलिए पूछ रहे हैं कि कहीं न कहीं अर्जुन टोक देवे हमको और कह देवे कि हाँ हाँ नहीं 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 ये चले गए, अक्रूर जी चले गए, अमुक चले गए या अमुक चले गए, वसुदेव जी चले गए, साहब क्या करें? तो वो देखते हैं चलो इतने में ही संतोष लेंगे। सबका पूछते 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 अब उन्होंने अंत में जाकर के भगवान अपि गोविंद ब्रह्मण्यो भक्त वत्सल है, ब्राह्मण भक्त, भक्तवत्सल गोविंद भगवान अपनी सुधर्मा सभा में खूब आनंद से विराजमान है ना? सबके अंत में पूछा है। बलराम जी को भी पहले पूछ लिया, औरों को सबको पूछ लिया, लेकिन अर्जुन ने कहीं पर भी हाँ नहीं भरी। तो अंत में ये कहा। अब उस समय अर्जुन की क्या दशा थी, बोल सकते नहीं थे, लेकिन औरों के लिए तो सिर हिला रहे थे। भगवान के समय में आते तो और ज्यादा रोने लग गए। अब बोल नहीं सकते थे, इतना 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 भाव उनका, विरह का भाव। कोई ठीक उत्तर नहीं मिल रहा है। अब भगवान की प्रशंसा में युधिष्ठिर महाराज बोलते चले गए। अच्छा क्या बताएं अर्जुन, ये यदुकुल कृष्ण के कारण से सुरक्षित है। कृष्ण के कारण से यदुकुल ने, यदुवंश ने अनंत सुख का
आनंद उठाया है, क्योंकि अनंत सखा है, इसका अनंत सख है। भगवान श्री कृष्ण जिस कुल के सखा हो, जिस कुल में जन्म लिया हो, उस कुल के अंदर कितना सुख, कितना आनंद रहता है, तो कहने की बात ही नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों ने वो सुख लिया है कि जो इंद्र की पत्नियों को मिलना चाहिए था, वो सुख भगवान कृष्ण की पत्नियों को मिला। सत्यादयो द्वष्ट सहस्र योषित है। क्यों मिला? त्रिदशां निर्जित्य, भगवान ने देवताओं को जीता, और तदाशीष है, उन देवताओं के जो भोग पदार्थ हैं वो लाला करके उन्होंने सत्यादि अपने पत्नियों को दिया था, और वो पत्नियां उस हरंती वज्रायुध वल्लभो चिताः, उन्होंने उनका सुख ले लिया। भगवान की पत्नियों ने इंद्र की पत्नियों का सुख हर लिया कृष्ण के बल के प्रताप से। यदुवंशी निर्भय बने रहे। देवताओं को भी ऐसी सुधर्मा सभा नहीं मिली जो कृष्ण को मिली थी। क्या बात है अर्जुन, इतना तुझे रोते हुए हमने कभी नहीं देखा। जिनसे तुम्हें सम्मान की आशा थी, क्या उन्होंने तुम्हारा अपमान कर दिया, इस कारण से दुखी हो? यार तुम कुछ बोलो तो सही। कहीं तुमने दान देने की प्रतिज्ञा कर दी और फिर दान नहीं दे सके, इसलिए तुम दुखी हो क्या? किसी ने किसी आशा से तुमसे मांगा और तुमने उसको देने का पूरा आश्वासन दे दिया और फिर नहीं दे सके, इस कारण से दुखी हो? किसी ब्राह्मण का, कोई ब्राह्मण तुम्हारी शरण में आया हो, कोई बालक तुम्हारी शरण में आया हो, कोई गाय तुम्हारी शरण में आई हो, कोई बूढ़ा व्यक्ति तुम्हारी शरण में आया हो, कोई रोगी तुम्हारी शरण में आया हो, कोई बेचारी अनाथ स्त्री कोई तुम्हारी सेवा में आई हो और तुमने उसको ठुकरा दिया हो, ये तो नहीं किया है ना। देखो विरह के अंदर क्या धर्म की बातें उपज रही हैं हमारे धर्मात्मा युधिष्ठिर महाराज के मन में। ऐसे समय में धर्म की बात उपजती है। लोग कहते हैं सत्संग से क्या फायदा, रोना धोना तो ऐसे ही करते हो तुम। अर्जुन ने गीता सुनी और वो मारा गया, जो है अभिमन्यु मारा गया, तो रोना तो वैसे ही हुआ, क्या फायदा हुआ? रोना तो हुआ, लेकिन रोए तो रो तो रहे दूसरे का रोना कम करने के लिए। देखो बाहर की क्रिया नहीं देखनी चाहिए, अंदर का भाव देखना चाहिए। जो प्रतिज्ञा की है उसने कि कल शाम तक यदि जयद्रथ को ये अर्जुन नहीं मार दे, अर्जुन ने खुद ने अपने लिए कहा, तो अमुक कर्म करने वाले को जो लोक मिलता है वो मुझे मिले, अमुक पाप करने वाले को जो फलता है वो मुझे मिले, और अमुक पुण्य करने वाले को जो चीज मिलता है वो मुझे न मिले। ऐसे करके इतनी धर्म की व्याख्या की है। जिस समय आदमी शोक में डूबता है उस समय सज्जनों उसके धर्म की बात दिमाग में रहती नहीं है, पर बड़ी धर्म की बातें पैदा हुई। बाहर से रो दिया, इतने में कोई ज्ञान नष्ट थोड़ी हो गया उसका। रो तो कोई देता है किसी चूहे को मरा हुआ देख करके, किसी कुत्ते को मरा हुआ देख करके आंखों में पानी आ जाता है, इसका मतलब मोह है उसका। यह एक कार्पण्य है, एक दया का स्वभाव है। वो लोग सारे परिवार वाले रो रहे थे, सारे तो तत्वज्ञ नहीं थे ना। उसकी मां रो रही थी, अभिमन्यु की मां रो रही थी, उसकी पत्नी रो रही थी। उनकी कर्राहट को देख के रोजा आ जाए।
अच्छे अच्छे संतों को हमने रोते देखा है। किसी के घर में मौत हो गई, बुलाया, वहां जिस ढंग से रो रहे थे, संतों का हृदय पिघल गया। अब उनके कोई मोह था? एक मन में एक मानवता होती है, दूसरे के दुख के साथ दुखी हो जाना, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, यह तो उनके हृदय की अत्यंत कोमलता है, पवित्रता है। कोई पाषाण हृदय थोड़ा ही है। रोना एक अलग है और अंदर से आसक्ति का भाव रखना अलग चीज है। बताओ, तुमने कभी अपना चरित्र खोया तो नहीं है? कितनी सुंदर बात कहते हैं। क्या तुमने कभी अपना चरित्र खोया तो नहीं है? किसी स्त्री पर तुम्हारा किसी प्रकार से मन खराब तो नहीं हो गया? क्या हमारा उज्जवल चरित्र था सज्जनों? और आज हम अखबारों में पढ़ते हैं तो हिंदुस्तान में जब ये दशा हो रही है तो विदेशों में जाने क्या होता होगा, अनुमान लगता है। जब धर्म प्रधान हिंदुस्तान में ये हो रहा है, पर ये धर्म प्रधान बोलते ही लोग चिढ़ते हैं कि ना ना ये तो धर्म निरपेक्ष है। तो ले लो धर्म निरपेक्ष का फल ले लो। देश को धर्म निरपेक्ष बनाया, उसका फल ले लो। राम का पाठ नहीं मिलता, कृष्ण का पाठ नहीं मिलता बच्चों के स्कूलों में आजकल। इतिहास को तोड़ मरोड़ करके लिखा गया है। सुन रहे हैं कि वापस हमारे चरित्र नायक हुए हैं। शिवाजी का पाठ नहीं मिलता है, राणा प्रताप का पाठ नहीं मिलता है। राणा प्रताप को महान कहने के लिए कठिनता उठानी पड़ती है और अकबर को महान बताया जाता है। अकबर तो महान है और राणा प्रताप कुछ नहीं। जिसने हमारे धर्म की रक्षा के लिए घास की रोटियां खाई थी, इतना बड़ा सम्राट होकर के, जिसने कभी अपने हिंदू माता के दूध को लजाया नहीं, केवल इतना ही था कि तू मेरी दासता स्वीकार कर ले। कहा कि नहीं, मैं तुर्क का शासन कभी स्वीकार नहीं कर सकता। नहीं स्वीकार किया उसने। वो आज कुछ नहीं। शिवाजी महाराज वे महाराष्ट्र में वो एक शेर थे। शिवाजी महाराज सब गादड़ों को ठंडा कर दिया उन्होंने, पर आज उनका कोई पाठ ही नहीं। आज उनके विषय में बच्चों को कोई संस्कार नहीं। बच्चों को तो उल्टा पुल्टा ये पाठ पढ़ाया जाता है। हमारे इतिहास के साथ में धर्म की विशेषता आ जाएगी तो उसको निकालो। धर्म, हिंदू धर्म का तो कहीं नामो निशान नहीं होना चाहिए। इनका बस चले तो होली दिवाली बंद कर दें, ये मनाना। होली दिवाली सब हटाओ, ये क्या है? राम जन्मभूमि के लिए हमको प्रमाण मांगना पड़ा और शर्म नहीं आई हिंदुओं को कि वे राम मंदिर के विरोध में जाकर जो है वकील बने, और एक भी मुसलमान राम मंदिर के पक्ष में वकील नहीं बना हमारे। और हिंदू होकर के और बाबरी मस्जिद की पैरवी करने के लिए वकील बना। शर्म आनी चाहिए। फिर कहते हैं हमारी भावना भड़काते हैं, ये तो तुम्हारे कारनामे। तो हमारे युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि तुमने कभी अपना चरित्र को दूषित तो नहीं किया है। नागमो अगम्याम और गम्याम व असत्कृताम।
क्या कोई खुल करके क्या बोले, बोलते ही शर्म आए। पर युधिष्ठिर महाराज ने पूछा है कि जो स्त्री तुम्हारे योग्य है, लेकिन उसने यदि तुम्हारा सत्कार नहीं किया, उसने यदि तुमको स्वीकार नहीं किया है, तो क्या तुमने उसका अपमान तो नहीं किया, जबरदस्ती तो नहीं की, बलात्कार तो नहीं किया? गम्याम वा असत्कृताम स्त्रियम, तुम्हारी जाति, तुम्हारे वर्ण, तुम्हारे अनुसार सब कुछ ठीक है, तुम्हारे अनुरूप है, लेकिन यदि वो तुम्हें नहीं चाहती है तो ऐसी स्त्री को तुमने बलात् स्वीकार तो नहीं किया है ना। कितनी ऊंची बात पूछ रहे हैं। ये अर्जुन मामूली था क्या? देवताओं की सर्वांग सुंदरी, इंद्र की अप्सरा उर्वशी, वो अर्जुन के पास आई और कहने लगे कि अर्जुन, मैं तुमको स्वीकार करती हूं। कहा, अरे क्या बोलती हो, तुम मेरी मां हो, मैं तुम्हें कैसे स्वीकार करूंगा, तुम मेरी मां हो। उसने कहा कि ये मां बहन का संबंध पृथ्वी लोक पर है, हमारे स्वर्ग में ये संबंध नहीं होता है, तुम अभी स्वर्ग के मेहमान हो। कहा कि नहीं, मैं ऐसा स्वीकार नहीं कर सकता कि तुम मुझे नाचते समय देख रहे थे ना, किस लिए देख रहे थे? अर्जुन ने जवाब दिया कि मैं तो इस बात के लिए देख रहा था कि मेरी मां को नृत्य की कला कितनी अच्छी आती है, कितना अच्छा तुम नृत्य कर रही थी, और मैं तो मेरे पर गर्व कर रहा था कि जिसको मैं मां कह सकता हूं, क्योंकि इंद्र को मैं पिता मानता हूं, तो आप मेरी मां हो गई। तो देख, मैं तुझे शाप दूंगी, कुछ भी दो, मेरा धर्म नहीं छोड़ूंगा। मैं मेरा धर्म नहीं छोड़ सकता कि तू नपुंसक हो जा, भले ही हो जाओ, नपुंसक हो जाऊंगा, मेरे क्या है। उर्वशी ने जाकर इंद्र से कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने तो ऐसे शाप दिया। अरे क्या कर दिया, गजब कर दिया, जाओ अपने शाप की अवधि को कम करो, 1 वर्ष के लिए नपुंसक हो जाओ, 1 वर्ष का दे उसको शाप। तो वो अज्ञातवास में अर्जुन नपुंसक होकर के रहे, हिंजड़े होकर के अज्ञातवास में। सुशर्मा के यहां अस्तु, कितना मनुष्य का चरित्र कितना महान था, कितना ऊंचा था। हमारा हिंदुस्तान, इसके पास यदि कोई बल था तो चरित्र का बल ही था। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। इस देश का चरित्र सीखें सब लोग। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। चरित्र यदि आदमी का गिर गया तो सब कुछ, सब चाहे रुपया हो, पैसा हो, धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, कोई काम के नहीं है। ये हमारे अर्जुन थे ऐसे। और देखो, व्यवहार की बात पूछते हैं, कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज के, सुनो अर्जुन, क्या तुमने बड़े बूढ़ों को और बालकों को भोजन कराने से पहले तो भोजन नहीं किया है ना? कितना ध्यान रखते हैं हमारे यहां। भोजन कराना हो, पहले बूढ़ों को भोजन कराओ, बच्चों को भोजन कराओ। अपि स्वित पर्य भुंक्स्वास्त्वम संभोज्यान वृद्ध बालकान। परि अभुंक्था, क्या तुमने ऐसा भोजन तो नहीं किया है ना कि तुमने बालकों को छोड़ दिया और बूढ़ों को छोड़ दिया, पहले खुद ही खा लो, ऐसा तो नहीं किया है ना? इसलिए हमारे यहाँ घरों में सबसे पहले भगवान के भोग लगता था, फिर गाय के लिए, फिर कुत्तों के लिए, इनके लिए रोटी निकाली जाती थी, बलि वैश्वदेव किया जाता था।
आज भगवान के भोग लगता नहीं, गाय के लिए कोई गोग्रास निकालते नहीं, अग्नि के अंदर जो है वो देते नहीं, अग्नि के भोग लगाते नहीं। गैस से रोटी हो गई तो अब अग्नि कहाँ भोग लगाए। ये तो क्या हो गया, केवल बस बना और खाओ, बना और खाओ, एकदम पशुता आ गई, खाने पीने में भी पशुता आ गई। अपिस्वित पर्य भुंक्तास्त्वम संभोज्यान बाल वृद्धकान जुगुप्सितम कर्म किंचित कृतवान न यदक्षमम। मुझे मालूम है कि तुम कोई पाप तो नहीं कर सकते हो, परंतु जिस ढंग से तुम रो रहे हो उससे ऐसा लगता है कि तुमने कोई पाप तो नहीं कर लिया है। और अंत में तो भाई स्वयं फूट पड़े हमारे युधिष्ठिर महाराज, कह रहे बता भैया क्या तेरा प्रेष्ठतम, देखो ये शब्द बनता नहीं है प्रेष्ठतम, या तो प्रियतम बनेगा या प्रेष्ठ बनेगा। व्याकरण में सूत्र है अतिशायने तमब इष्ठनऊ। अतिशय अर्थ के अंदर या तो तमब प्रत्यय होता है या इष्ठन प्रत्यय होता है, लेकिन दोनों प्रत्यय एक साथ नहीं होते हैं। लेकिन व्याकरण की मर्यादा को पीछे करके आगे निकल गए युधिष्ठिर महाराज भगवान के लिए। कचित प्रेष्ठतमे नाथ, प्रियाति प्रिय प्रियाति प्रिय प्रियाति प्रिय, जितना भी अति प्रिय बोल सके बोल दो। तुम्हारा हृदय से अत्यंत प्रियतम से प्रियतम, प्रियतम से प्रियतम तुम्हारा आत्मबंधु कृष्ण यदि अपनी लीला समेट गया हो तो अरे तेरे मन में इस बात का दुख है क्या कि शून्योस्मि, क्या बताऊं मैं तो शून्य हो गया उसके बिना। या कोई तेरे अंदर कोई दूसरी भयंकर बीमारी आ गई, क्या हुआ बता तो सही, क्या बात, इतना विवल तो मैंने कभी तुमको देखा ही नहीं, और तुम इतना विवल होना जानते ही नहीं। कोई विपत्ति आए तुम देवताओं को कुछ नहीं समझते, देवताओं से ज्यादा शक्तिशाली कौन होगा, उनको भी तुम कुछ नहीं समझते। शत्रु तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकते, बात क्या है ये। ऐसा खूब पूछे ना तो अर्जुन खूब रोए रोए। ऐसे क्या हुआ कि रोने से अब वो थोड़े बोलने लायक हो गए। देखो यहां एक बहुत सुंदर पद दिया है, एवं कृष्ण सखा कृष्ण है। कृष्ण का सखा कृष्ण, तो एक कृष्ण का तो अर्थ होता ही है वासुदेव कृष्ण, और एक कृष्ण का अर्थ होता है अर्जुन। अर्जुन और कृष्ण ऐसे मित्र थे वो सज्जनों, ऐसे मित्र थे कि कृष्ण का नाम ही अर्जुन पड़ गया। अर्जुन को भी कृष्ण कहते हैं। अब देखो यहां कृष्ण सखे में दो प्रकार का समास हो सकता है। कृष्ण से सखा, कृष्ण सखे, कृष्ण से सखा। लेकिन अभी तो अपने को क्या करना है, कृष्ण सखा यस्य, कृष्ण है मित्र जिसका, बहुरी समास करेंगे। बहुरी समास में क्या होता है कि अन्य पदार्थ प्रधान होता है, समस्त पद गौण हो जाते हैं, अन्य पदार्थ प्रधान होता है। तो कृष्ण भगवान तो अपनी लीला समेट गए प्रधानता, क्योंकि कृष्ण के विरह में रो कौन रहे, अर्जुन। तो कृष्ण और सखा दोनों से विलक्षण अर्जुन। अब अर्जुन का नाम कृष्ण है तो उसका तो कौन क्या करे। तो एवं कृष्ण सखा, एवं कृष्ण सखे कृष्ण है। कृष्ण सखा शब्द तत्पुरुष में भी बनेगा और बहुव्रीहि में भी बनेगा। कृष्ण से सखा और कृष्ण सखा यस्य, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है इसमें, पर आनंद आता है। कृष्ण सखा यस्य स अर्जुन है, अर्जुन की मुख्यता है। राजा ने जब इस प्रकार से सब बातें कह दी, अनेक प्रकार के विकल्प रख दिए और नाना शंका
रख दी कि क्या इस कारण से दुखी हो, इस कारण से दुखी हो, और बार बार निरंतर शोक करते रहने से जिनका मुख कमल का तेज समाप्त हो गया हो, और इस अवस्था में जो बराबर कृष्ण का ही ध्यान कर रहा हो, वो उस समय कुछ बोलने के लिए समर्थ नहीं थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से अपने आंखों से निकलने वाली गंगा जमुना को पूंछ करके, शोक को थोड़ा दबा करके, अत्यंत प्रेम में कातर हो करके, कृष्ण की मैत्री को याद करके, बंधुता को याद करके, और उनके सारथ्य आदि कर्मों को याद कर करके क्या बताए, पूरा भूतकाल उसके सामने आ गया। इतना याद कर करके वाष्प गदगदया गिरा। देखो, वाणी में गाद गद्य कब आता है? जब गले में आंसू आते हैं। सज्जनों, पहले गले में आंसू आते हैं, और जब गला आंसुओं से भर जाता है तब वो आंसू आंख से आते हैं। पहले सदा वाणी गदगद होती है। तो इतना गाद गद्य हो जाता है कंठ कि उसमें वो पानी भर जाता है। माता नहीं तो वो नसों से फिर आग से ही निकलने लगता है। नाक से भी आता है, क्योंकि आंख से, नाक से, सबका यहां से संबंध है, गले से संबंध है, नाक से भी पानी। अर्जुन की दशा होगी। अर्जुन उस समय विव्वल होकर के बोलते, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा ये न मे परितम तेजो देव विस्मापनम महत। हे महाराज, मेरा भाई क्या था? मेरा आत्मरूपी था वो कृष्ण। उस ठग लिया उसने। देखो, ये ठग लिया जो शब्द है ना, ये शब्द पहले कई बार सोचते थे कि ठग लिया शब्द यहां कैसे दिया। ठगा तो हो जाता है कोई आदमी किसी को ठगता है तब। पर एक बार महाराष्ट्र के ढालेगांव वो देखता है खूब आनंद है। एक दिन सूखी रोटी खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। उसी समय में साकान्न शिष्टम उपयुज्य यतस्त्रिलोकीम तृप्ताम अमंस्त। भगवान आए और कहे, द्रौपदी द्रौपदी बड़ा भूखा हूं, अरे मुझे कुछ बटले में से दे, कुछ दे खाने के लिए, दे कुछ तो दे। उन्होंने साकान्न शिष्टम, एक साग का पत्ता रह गया था उसमें। साकान्न शिष्टम उपयुज्य, उसका भगवान ने लेकर के और प्रयोग किया। और तृप्तामा मंस्त, सारी त्रिलोकी को पवित्र कर, तृप्त कर दिया। ऋषि जो वहीं से चले गए, वापिस आए ही नहीं कि भूख नहीं लगी। सहदेव गया बुलाने के, महाराज भोजन। अरे काय का भोजन यार, हम तो वैसे ही पेट भर गया हमारा। और यदि वो लौट के आते तो, और आपके पास कुछ था नहीं तो क्या दशा होती? शाप दे देते वो। क्या क्या बताया, उनकी कोई कम बात थी क्या? गायों को छुड़ाने के लिए मैं गया अज्ञातवास के समय में। इतनी बड़ी कौरवों की सेना थी, मैं एक अकेला रथ में बैठ करके इन सब योद्धाओं के साथ मैंने युद्ध किया, इनका धन लिया, और इनके तेजास्पदम मणिमयन च रीतम शिरोभ्य है, इनके सिरों के ऊपर मुकुट में जो तेजोमय मणियां थी, उन मणियों को मैंने ले लिया, सबको सम्मोहनास्त्र से मोहित कर दिया। कितने बड़े सब थे ये। दूसरा युद्ध हुआ कौरवों के साथ हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर। बड़े बड़े महारथी इकट्ठे हो गए ये सब। और मेरे आगे वो रहते थे
सारथी बने। सारथी क्यों बने? सारथी इसलिए बने कि तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा। अग्रे चरो मम विभो रथ युद्ध पानाम आयुर मनांस दिशा। वो पहले से ही अपने मन से लोगों के चित्त को खींच लेते, आयु को खींच लेते, उनके बल को खींच लेते। एक देखते, देखो देखने में बड़ी शक्ति है, देखने में बड़ी शक्ति है। किसी को प्यार से देखते हैं तो उनमें भी स्नेह उमड़ता है, डांट से देखते हैं तो उसमें भी ये भी एक देखना होता है, और एक धमकाने से देखना होता है। देखने देखने में कई प्रकार के अर्थ निकलते हैं। और अच्छा, उन्होंने तो हमारे साथ इतना किया और हमने उनको क्या किया? सौत्य वृत है। हमने उनको ज्यादा से ज्यादा क्या पुरस्कार दिया? हमने रथ के ऊपर उनको सूत बनाया, और उससे पहले कौरवों की सभा में हमने उनको दूत बनाया। दूत और सूत के अलावा हमने उनको क्या बनाया बताओ? क्या दूत होना कोई बहुत बड़ी बात है? और क्या युद्ध के अंदर इतने बड़े महायोद्धा को सूत बनाना क्या उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप काम है? और बोलने चालने में मैंने तो अपने जीवन में कभी उनके साथ ख्याल ही नहीं रखा। इतने साथ रहते थे हम। शय्या सनातन विकथन भोजनादि स्वेक्या द्वयस्य ऋतवान इति विप्रलब्ध है सख्यु सखेव पितृवत् तनयस्य सर्वम से महान महितया कुमते रघम्बे। ठीक गीता के अनुसार अर्जुन को यहां भी पश्चाताप होता है कि मैंने उनको क्या क्या कहा। साथ में सोते, साथ में भोजन करते, साथ में सब बात करते, खेलते कूदते। हम उनको अरे तो बड़ा सत्यवादी बना है यार, बचपन से झूठ बोलता आया है। माखन खा लेता था बचपन में और कहता है कि मैंने माखन नहीं खाया, मैया मैं माखन नहीं। तू कभी सत्य बोला है क्या? ऐसे ऐसे मैं उन परम सत्य भगवान को बोलता था, लेकिन एक मित्र के भांति या एक पुत्र के अपराध को एक पिता के भांति उन्होंने सहन किया है। क्या बताऊं, मेरा तो सर्वस्व कृष्ण ही है, और ऐसा लगता है मेरा सर्वस्व चला गया। प्रत्यक्ष प्रमाण है। भगवान की पत्नियों को लेकर के मैं इंद्रप्रस्थ आ रहा था, रास्ते में मुझे गोपों ने लूट लिया। गोपै रसद बिरबले व विनिर्जितोस्मि। गोपों ने मुझे लूट लिया, बताओ। आज मेरे पास वही धनुष है, वही रथ है, सब कुछ वही है, लेकिन आज मेरे पास कृष्ण नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मेरी दशा हुई तो हुई। देखो सारे यदुवंशियों की दशा खराब हो गई। ब्राह्मणों के शाप से मोहित चित्त वाले यदुवंशी मदिरा पी करके, वारुणी मदिरा पी करके, और एक दूसरे को न जान करके खूब आपस में लड़ भिड़ करके मर गए। अब लोग कई आक्षेप करते हैं कि भगवान के कुल में भी मदिरा चलती थी, तो आजकल मदिरा पीते हैं तो आप दोष क्यों बताते हैं? भगवान के कुल में मदिरा चलती थी या भगवान की माया से मोहित होकर उन्होंने पी है? थोड़ा सोचना चाहिए। साफ लिखा है विप्रशाप विमूढ़ानाम और निघ्नताम मुष्टिभिर मिथ है। और आगे देखिए, प्रायण एतद भगवतः ईश्वरस्य विचेष्टितम। ये सब ईश्वर की लीला है। भगवान संसार को ये बताना चाहते हैं कि हे संसार के लोगों, मदिरा पीने से मेरा वंश भी खत्म हो सकता है, तो दूसरे वंश तो है ही क्या चीज। मदिरा नहीं पीना चाहिए, इस अर्थ के अंदर यह अर्थ है। एक अन्वय विधि से बात बताई जाती है, एक व्यतिरेक विधि से बात बताई जाती है। अन्वय विधि और व्यतिरेक विधि माने मदिरा पियोगे तो क्या दुर्दशा होगी, इसलिए मदिरा नहीं पीना चाहिए।
तो मदिरा पी कृष्ण किसने? कृष्ण के वंश ने। तो क्या दशा हुई? सब समाप्त हो गए। अरे पी क्यों? ये पिया करते थे क्या कि नहीं? कृष्ण से विचेष्टितम, सब कृष्ण की लीला थी। कृष्ण की लीला व्यर्थ नहीं होती। सत्य संकल्प ईश्वर है, ईश्वर सत्य संकल्प होते हैं। उन्होंने इसलिए मदिरा पिलाने की लीला बनाई है कि लोग मदिरा न पिए, डरें कि अरे भगवान का वंश खत्म हो सकता है, फिर हम तो है ही कौन। भगवान के बेटा खत्म हो गए, भगवान के पोता खत्म हो गए, भगवान के भाई बंधु और थे लागते में वो खत्म हो गए, बड़े बड़े योद्धा खत्म हो गए, और मदिरा पियोगे? ये समझाने के लिए है भगवान ने ये व्यतिरेक बुद्धि से समझाया है। वारुणी मदिराम पीत्वा मदोन्मथ चेतसाम अजानतामिव अन्योन्यम चतु पंचावशेषिता प्रायेण एतद् भगवता ईश्वरस्य विचेष्टितम। इस प्रकार से भगवान ने सब कुछ करा करके पृथ्वी का भार हल्का इसलिए किया कि भाई मेरी लीला समेटने का समय आ गया, और मैं यदि चला गया और मेरे पीछे यदि ये रह गए तो मेरे आश्रय से ये संसार में पाप अन्याय फैलाएंगे, इसलिए मेरे सामने समाप्त हो जाए। एक साथ कैसे समाप्त हो? मैं तो इनको मार सकता नहीं, मेरे ही कुल में पैदा हुए, मैं कैसे मारूं? अपने ही कुल में पैदा होने वाले को कैसे मारा जाए? ये तो देखो कुल की बात है, पर आजकल गर्भ में अपने द्वारा स्थापित जो गर्भ होता है उस गर्भ को मारने के लिए तैयार रहते हैं। कितनी बुरी दशा हो गई हमारी। कृष्ण ने अपने वंश को खुद को नहीं मारा। सैव पापिष्ट तमो लोगे यह कुर्यात कुल नाशनम। कुल का नाश करने वाला होता है वो अत्यंत भयंकर पापिष्टतम है, वो इष्टतम, बहुत भयंकर पापी है। लेकिन जिन्होंने गर्भ में अपना स्थान गर्भ के लिए बना दिया, माने गर्भ को स्थापित कर दिया और फिर उसी को ही मारते हैं, ये क्या दशा होगी बताओ। ये महापुरुषों के वाक्य हैं, ये व्यर्थ में नहीं जाएंगे, असर करेंगे। ये विष वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम असाम्प्रतम। ये सब बातें सुनकर के और पांडव लोग बड़े व्यथित हुए। अर्जुन ने भी ये बातें सुनी। देखो थोड़ा बहुत समय लगेगा, प्रकरण पूरा करना है, थोड़ा समय लगे 5-10 मिनट, तो धैर्य से आप सुन लेना। बहुत सुंदर प्रसंग है ये। आगे कहते भगवान श्री कृष्ण के ऐसे परम धाम गमन की बात सुन करके और सुना करके अर्जुन तो एकदम शांत हो गए। अब न तो कोई दुख है और न कोई प्रसन्नता, तो खैर प्रश्न ही नहीं, शांत हो गए। पहले जैसी शुभ क्या मार मार करके रोते थे वो नहीं। क्यों? क्योंकि लीला बोलने से, लीला सुनने से, लीला कहने से एक बार मन में शांति आती है। जैसे जोर से तूफान आए, तूफान के बाद बरसात आ जाए, और बरसात के बाद फिर जो है सब धूल आकाश में उड़ी हुई सब नीचे आ जाती है, दब जाती है। ऐसे भगवान की कथा से पहले जो अर्जुन के मन में एक तरह से शोक की आंधी आ रही थी, अब वो कथा वर्षा से वो सारा रजोगुण था वो दब गया, शांत हो गए। शांता सिद्ध विमलामती। और वासुदेवांग्रेणुध्यान परिवृंगत रंगसा भक्त्या। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने से उनकी और ज़्यादा भक्ति बढ़ गई, जिससे उनके मन में कोई भी विचार था सब विचार समाप्त हो गया। और साथ ही साथ भगवान ने गीता का, अर्जुन ने गीता का स्मरण किया, गीता का स्मरण किया। गीतम भगवता ज्ञानम यत्तत् संग्राम मूर्धनि।
वो क्या है? काल, कर्म और तमोरुद्धम। देखो ज्ञान हम सुनते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि समय पाकर के थोड़ा सा उस ज्ञान के ऊपर आवरण सा आ जाता है, या कोई ज्यादा कर्म में पचे रहते हैं तब उस पर आवरण सा आ जाता है, या आलस्य आदि की वृत्ति से भी आ जाता है। तो काल से, कर्म से और तमोगुण से उस काल के ऊपर, उस ज्ञान के ऊपर जो कुछ आवरण सा आता है, वो आवरण एकदम भगवान के ध्यान से, कथा से और पुनः स्मृति में लाने से नष्ट हो जाता है। पुनरध्यगमत विभु काल, काल कर्म गुण तमोरुद्धम। वो जो ज्ञान था वापिस प्रकट हो गया। जैसे खीरा होता है, अंगारा होता है, अंगारा खीरा वो पड़ा रहता है, पड़े पड़े उस पर फफूंदी आ जाती है। फफूंदी आने से पता नहीं चलता है कि कोयला है कि ये खीरा है, लेकिन फूंक लगाते हैं तो वापस वो उसमें से फूतरी फूतरी सब उड़ जाती है, लाल 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 हो जाता है वो अंगारा। ऐसे ही ज्ञान के ऊपर भी कर्म का, काल का और तमोवृत्तियों का थोड़ा अवरोध आ भी जाए तो घबराना नहीं चाहिए। ये घबराने की बात नहीं है। लोग कहते हमको हरदम याद नहीं रहती, ये हरदम याद नहीं रहती। हरदम कोई चीज याद नहीं रहती है। या तो ये बुद्धि का धर्म है, याद रखना और भूलना ये बुद्धि की बातें हैं। लक्ष्य हमारा एक रहता है, लक्ष्य कभी भूला नहीं जाता। लक्ष्य तो क्या हुआ कि विश्व को ब्रह्म संपत्तियां, सबसे बड़ी संपत्ति हमारे पास है तो ज्ञान की संपत्ति है सज्जनों। बड़े बड़े महापुरुष वे जिनके पास एक कौड़ी नहीं, एक पैसा नहीं, कुछ नहीं, परंतु उन महापुरुषों के पास में ज्ञान ऐसा कि बड़े बड़े राजा और महाराजा आकर उनके चरणों में लोटपोट हो जाते थे कि महाराज आप जो आज्ञा दें, कोई सेवा बताओ। कहोगे महाराज हमारी क्या सेवा है? तो विश्व को ब्रह्म संपत्तिया संचिन्न द्वैत संशय है। एक परमात्मा के अलावा कुछ दूसरे की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ऐसा द्वैत जहां जम गया है, अद्वैत जम गया है। द्वैत का संशय समाप्त तो हो गया। या तो यह कह दो और या कह दो एक परब्रह्म परमात्मा ही है, ऐसा दृढ़ भाव हो गया। संसार भी है और परमात्मा भी है। संसार में तो हम रहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना ये द्वैत है। ये द्वैत में जब तक चलते रहेंगे मुश्किल होगी। नहीं, हम परमात्मा में ही है, संसार नहीं, परमात्मा है। परमात्मा ये तू है, ये तेरा है, ये मैं और ये मेरा है, ये वह है, ये उसका है, ये भेद है। ये भेद अपने मन से ही बनाया हुआ है, भगवान के यहां बनाया हुआ नहीं है। ऐसा उनको ज्ञान हो गया। बस युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि अब अपने को यहां से चल देना चाहिए। भगवान ही नहीं तो फिर अपने को क्या करना है। कुंती ने भी अपना मार्ग निवेश कर, अपना मार्ग चुन लिया। एकांत भक्ति से वे सबसे उपराम हो गई। और भगवान ने भी भाई ये शरीर लिया था पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए, भार हल्का हो गया और भगवान ने जो है ये शरीर छोड़ दिया। तो भगवान को शरीर लेने में प्रसन्नता नहीं है, तो भगवान को शरीर छोड़ने में कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। द्वयम चापी शतु समम, भगवान दोनों अवस्थाओं में समान है। कलयुग बढ़ गया। युधिष्ठिर जी ने देखा कि वो दोनों ही आ गए महानुभाव। हम भी पहुंच गए और आप भी पहुंच गए। साहब वो धन तो मेरा है। आपने कहा कि नहीं धन मेरा है, मैंने कहा धन मेरा है। मैंने तो साहब पैसे इसी के लिए लिए थे जमीन के, बाकी धन तो मेरे बाप दादों का, इनका थोड़ा ही है। अब जो बात आप बोलते थे वो मैं बोलने लग गया, और मैं बोलता था कि साहब मैंने तो बेच दिया, अब जो कुछ भी है इनका है। वो आप बोलने लग गए कि नहीं साहब इन्होंने बेच दिया, सब धन मेरा है, निर्णय करो।
युधिष्ठिर ने कहा कि हाथ जोड़ता हूं, मैं तो रवाना होता हूं, मेरे बाद में जो राजा बनेगा वो ही निर्णय करेगा। युधिष्ठिरस्तत् परिसर्पण अम्बुदः पुरे च राष्ट्रे च गृहे च तथात्मनि विभाव्य लोभा नृतजिम्ब हिंसनाद्य धर्म चक्रम गमनाय पर्यधात। वो चले गए वहां से। उन्होंने परीक्षित को राजा बना दिया और इधर भगवान के प्रपौत्र वज्रनाभ को मथुरा का राजा बना दिया। अब यहां थोड़ा खास विचारने का है। भगवान युधिष्ठिर महाराज निर्मम निरंकार होकर सब प्रकार का संदेह समाप्त करके उन्होंने एक एक को एक एक के अंदर लीन किया। वाचम जुहाव मनसी, वाणी को उन्होंने मन में उसका हवन कर दिया, मन में डाल दिया। तो ऐसे क्या यूं डाल दिया? यूं कोई पानी है क्या कि इस लोटे से लिया इस लोटे में डाल दिया? ऐसे नहीं है। विचार के द्वारा उन्होंने देखा कि भाई ये वाग इंद्रिय है ना, वाग इंद्रिय ये कर्मेंद्रिय में भी आती है और ज्ञानेंद्रिय में भी आती है, क्योंकि जिह्वा से आती है, जिह्वा के बिना बोला नहीं जाता। तो ये दोनों में आती है, इसलिए एक इंद्रिय का नाम लिया यहाँ। वाचम जुहा मनसी, माने इंद्रियों को मन के अंदर लीन कर दिया, हवन कर दिया। जैसे आग के अंदर हम हविष्य डालते हैं तो आग रूप हो जाता है, ऐसे इंद्रियों को मन में डाल दिया का अर्थ है कि इंद्रियों में शक्ति मन से आती है। अब मन में शक्ति प्राण से आती है। प्राण के अंदर की अपान और अपान के की मृत्यु, और मृत्यु के अंदर मृत्यु है तो 5 भूतों में लीन कर दिया मृत्यु को, और 5 भूतों को कि 3 गुणों में लीन कर दिया, और 3 गुणों को एक प्रकृति में लीन कर दिया, और प्रकृति को अपने आत्म स्वरूप में लीन कर दिया, और आत्म स्वरूप को ब्रह्म स्वरूप में लीन कर दिया। लीन कर देने का मतलब ये एक एक से एक एक सूक्ष्म है, एक एक से एक एक इसके अंदर लीन होते हैं। देखो हमारा मन नहीं लगता तो एक रूप के अंदर मन टिकाते हैं तो मन लगने में कठिनता होती है। इस मन के साथ में थोड़ा ज्ञान मिलाओ, थोड़ा ज्ञान मिलाओ। हमारे श्री जी महाराज की वाणी में आता है कि भाई केवल घी पचना मुश्किल होता है, आटा पानी साथ, आटे के साथ में पानी के साथ में अर्थात हलवा आदि के साथ में घी लोगे तो वो घी खा लिया जाएगा। अकेला घी खाना पचाना मुश्किल होता है। ऐसे ही केवल मन को लगाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। मन के साथ में ज्ञान विचार, देखो विचार से कि एक एक से एक एक सूक्ष्म है। सूक्ष्मता पर जाने पर पता चलता है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब भगवान है, क्योंकि इनके मूल कारण भगवान है। कि भाई आप ब्राह्मण हो कि हाँ ब्राह्मण है, कौन ब्राह्मण हो कि हम सारस्वत ब्राह्मण है। तो अब वृत्ति कहाँ गई? अरे सरस्वती से प्रकट हुए हैं ये। आप कौन है कि हम साहब माहेश्वरी हैं। अच्छा, ये भगवान शंकर से प्रकट होने वाला वंश है। आप कौन से ब्राह्मण हैं जी? कि हम गौतम ब्राह्मण हैं। अच्छा, गौतम ऋषि से निकलने वाले हैं। ऐसे जाति सीधा अंत में ध्यान में जाता है। ऐसे ही संसार में सब पदार्थ हैं। ये किससे मूल में क्या है? मूल में तो भाई भगवान है। बीजम माम सर्वभूता नाम। इस प्रकार से मन में विचार करके इस बात पर कायम रहे, बस कायम रहे और उत्तर दिशा की तरफ रवाना हो गए। और बीच बीच में भगवान की लीलाओं का ध्यान करना और उनके चरण कमलों का ध्यान करना। देखो ध्यान में कभी तो ज्ञान को बीच में लाया जाता है और कभी प्रेम को बीच में लाया जाता है। भगवान के लीलाओं में प्रवेश करते हैं तो प्रेम को बीच में लाओ, लीलाओं को लाओ। रूप में यदि ध्यान करते हैं तो प्रेम के साथ में ध्यान को लगाओ।
और ध्यान करते हैं तो फिर ज्ञान को लगाओ, निर्गुण निराकार का ध्यान करते हैं तो वह ज्ञान को लगाओ। उसके बाद ऐसी स्थिति होती है कि एक निर्गुण निराकार सच्चिदानंद, दूसरे का हम बात करते गए ना तो फिर बीच में कोई मन इधर उधर जा नहीं सकता, क्योंकि हमने मन का पहले से ही बात कर दिया। ऐसे चलते चलते कहते हैं वो ध्यान की एक उत्कृष्ट अवस्था में चले गए, सबकी एक नारायण के अंदर बुद्धि बन गई, और दुष्ट विषयों की तरफ जिनकी बुद्धि रहती है वे उस स्थिति को प्राप्त कर ही नहीं सकते। ऐसी स्थिति हमारे पांडवों की हो गई। इधर विदुर जी ने भी अपना प्रभास क्षेत्र में जाकर शरीर का त्याग कर दिया। द्रौपदी ने भी देखा कि अब पति वगैरह सब अनपेक्षित हैं, हमसे कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं, तो देखो वो दिव्य जन्मा है, याज्ञ सेनी है, इसलिए उसने भी अपने आप को भगवान के अंदर समर्पित कर दिया। जो श्रद्धा पूर्वक भगवत प्रिय पांडवों की इस परम धाम गमन की कथा को सुनता है, उसकी भगवान श्री हरि में अखंड भक्ति जागृत रहती है, और वो सदा ही पवित्र भाव से रहता हुआ अपने कल्याण को प्राप्त होता है। संस्थान च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम, ये प्रकरण पूरा हुआ। अब परीक्षित का आगे का चरित्र कल से प्रारंभ होगा। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। श्री कृष्ण